आपके पास जितना भी पैसा हो अब उनसे सच्चा प्यार नहीं पा सकते। मुश्किल वक्त में कौन क्या है उनका पता चल जाता है। इस टॉपिक पर आज मैं एक मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो एक हॉलीवुड थ्रिल मूवी है जो 2007 में रिलीज हुआ था। स्टार्ट में जो ये मूवी टर्न लेती है तो इसे बहुत इंटरेस्ट बनाती है। सो इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर इस वीडियो में कोई अच्छा लगता है तो कमेंट्स, लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो लेट्स स्टार्ट द मूवी। मूवी के स्टार्ट में हमें बताया जाता है कि हर साल ऑपरेशन के वक्त 21 मिलियन लोगों को एनेस्थीसिया दिया जाता है। इनमें से सिर्फ 30,000 लोगों को ये सूट नहीं होता। ऑपरेशन के वक्त वो सो नहीं पाती और ये बहुत दर्दनाक होता है। उनके हाथ पैर पैरालाइज होते हैं, उनको पेन महसूस होते हैं लेकिन ये कुछ नहीं कर पाती। इसके बाद हमें डॉक्टर जैक दिखाया जाता है। डॉक्टर जैक हमें बताता है कि जिस वक्त आपको मौत आना हो वो आ ही जाता है, उनको कोई नहीं रोक सकता। मैंने बहुत सारे लोगों के ऑपरेशन में लॉस्ट किया है लेकिन आज पहली बार मैंने अपने फ्रेंड को खो दिया। इसके फ्रेंड का नाम है क्लाय। वो कहता है कि आज सुबह उठा तो क्या सोच रहा होगा। उसे लगता है कि शायद सैम के बारे में सोच रहा होगा। सैम क्ले की गर्लफ्रेंड थी। एक फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि क्ले अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रह रहा था। ये दोनों बहुत खुश थी। दोनों को अपने रिलेशन को लेकर बहुत सीरियस है और क्ले को सब चीजें अपनी मदर को बतानी है। एक्चुअल में सैम क्ले की मदर के लिए काम करती है इसलिए वो बहुत नर्वस था। उसकी मदर को इन दोनों की रिलेशनशिप गलत लग सकती है। वो आज उसे बताने के लिए बहुत डर रहा था। सैम ने क्ले को काम पर छोड़ दिया। सैम को क्ले कहती है कि तुम एक हैप्पी लाइफ डिजर्व करती हो। क्ले कहता है कि आज मैं अपनी माँ को सब कुछ बता दूंगा। क्ले की आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है इसलिए वो बहुत डर रहा था। वो अपने फ्रेंड जैक डॉक्टर से बात करता है। ये वो डॉक्टर है जो हमें स्टोरी बता रहा था। क्ले कि मैं भी कभी भी अपने फादर की तरह सा सुकून नहीं हो पाऊंगा। जैक ने कहा कि तुम्हें कभी भी इस तरह सोचना चाहिए। जैक क्ले के साथ हॉस्पिटल में आया। जैक कहता है कि ऑपरेशन में बहुत एरर हो सकते हैं। जनरली लोग डॉक्टर को ब्लेम करना पसंद करती है। असल में क्ले की ऑपरेशन होने वाला था तो जैक उसे उसका प्रोसेस बता रहा था। एक्चुअल में क्ले की हार्ट बहुत वीक है तो उसे हार्ट ट्रांसप्लांट करने की ज़रूरत पड़ने वाली है। वह अभी वेटिंग लिस्ट में है। जब उसे हार्ट मिल जाएगा तो तुरंत उसकी सर्जरी हो जाएगी। क्ले अपने फ्रेंड पर बहुत ट्रस्ट करता है तो उसे वो हार्ट ट्रांसप्लांट करने वाला था। तो जैक उसे कहते हैं कि तुम्हारा ऑपरेशन बहुत डेंजरस है और तुम अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहती हो तो अब से कर डालो। जिसे तुम प्यार करती हो तो उसे बता दो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। शायद उसके बाद तुम्हें कभी भी मौका ना मिले। जैक से मिलने के बाद आज क्ले अपनी मदर से मिला जिनके नाम है लिलिथ। आज लिलिथ के साथ एक बहुत बड़ी सर्जन थी जिनका नाम था डॉक्टर जोनाथन। डॉक्टर जोनाथन ने बड़ी बड़ी टीवी एक्टर का भी हार्ट ट्रांसप्लांट किया था। लिलिथ चाहती थी कि क्ले का ट्रांसप्लांट एक बेस्ट डॉक्टर से हो। फिर क्ले अपने फ्रेंड पर बहुत ट्रस्ट करता है। रात में क्ले ने एक पार्टी पर एक कंपनी से बात की। उसे कहता है कि मेरा हार्ट वीक है लेकिन मेरा दिमाग बहुत तेज है। मैं तुम्हें कभी भी कोई नुकसान होने नहीं दूंगा। उनका कॉन्फिडेंस, बात करने का तरीका, ये सब कुछ देखकर अब कंपनी उससे डील करने के लिए रेडी थी। उसकी मदर उस पर बहुत प्राउड है। क्ले ने नोटिस किया था कि शायद लिलिथ जोनाथन को पसंद करती है। उनके बारे में क्ले ने उनसे बात करता है। लिलिथ कहती है कि तुम्हारे फादर के जाने के बाद मुझे किसी में भी इंटरेस्ट नहीं। जब क्ले के फादर की डेथ हो चुकी तो क्ले बहुत छोटा था। तब लिलिथ उससे पूछती है कि क्या तुम अपने फादर के बारे में कुछ जानते हो। क्ले कहता है कि मुझे उनकी डेथ याद है, उनके स्माइल याद है। उसे अपने फादर के बारे में बात करना अच्छा नहीं लगता। उसे लगता है कि उसके फादर बिजनेस में बहुत बेस्ट थी और वो कभी भी उनका जगह नहीं ले सकता। यहाँ पर हम देखते हैं सैम लिलिथ को अपॉइंटमेंट दिखाने के लिए आई हुई थी। क्ले ने अब तक अपनी माँ को कुछ नहीं बताया था तो उस वजह से सैम गुस्से से होकर यहाँ से जा रही थी। क्ले उसके पीछे गई और कहा मेरे साथ चलो। आकर लिलिथ को सब कुछ बता दिया। लिलिथ उस पर गुस्सा हो गई। कहते सैम एक लायर है, हम उन पर ट्रस्ट नहीं कर सकती। उसने क्ले को समझाने की कोशिश की लेकिन वो मान नहीं रहा था। लिलिथ कहते कि तुम मुझे चुन सकते हो या उसे। क्ले कहते कि अल्टीमेट लेना गलत है और वो सैम के साथ चली जाती है। सैम को इस झगड़े की वजह से बुरा लगती है। क्ले ने कहा कि कभी ना कभी तो होना ही था। उसने सैम को मैरिज के लिए प्रपोज कर दिया। वो आज रात उससे शादी करना चाहता था। वो अपने फ्रेंड जैक को बुलाता है कि आज हम दोनों शादी करें। ये दोनों आज बहुत खुश थी। ये दोनों इंटीमेट होने वाली थी। तब क्ले को मैसेज आ जाता है। क्ले के सर्जरी के लिए जिस हार्ट का वो वेट कर रही थी ये फाइनली अब मिल चुका है। ये जल्दी से हॉस्पिटल में पहुंच गई। जैक क्ले को सारे डॉक्टर से मिलवा रहे थे। लिलिथ को भी नोटिफिकेशन आ चुका था, वो भी यहाँ पर आ गई। लिलिथ फिर से क्ले को समझाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि जोनाथन बहुत अच्छे डॉक्टर है, तुम्हें उनसे सर्जरी करवाना चाहिए। लेकिन क्ले इन बात के लिए रेडी नहीं थी। क्ले सर्जरी के लिए रेडी हुई। सैम उसे कहते कि जल्दी से वापस आओ।
हम एक न्यू लाइफ स्टार्ट करेंगे। ये दोनों बहुत खुश थी। ललित वेटिंग रूम में सैम से बात नहीं करती। ये वो वेंडिंग मशीन से कुछ निकलवाने की कोशिश करती है। सैम उसे कह के कभी कभी आपको ज़रा वेट करना पड़ता है, ये मशीन ज़रा फॉल्टी है। सब डॉक्टर ऑपरेशन के लिए रेडी हो गई। तब वहाँ लैरी नाम के डॉक्टर आता है। आज रात ऑपरेशन के लिए कोई और डॉक्टर को आना था, फिर उसकी जगह लैरी आ गया। उससे सब डॉक्टर डर गई। वो क्ले से कहता है कि सिर्फ खिलाड़ी चेंज हो गया, प्लान अब भी वही है। ये ऑपरेशन कंटिन्यू करता है। जे क्ले से कहते हैं कि अब मैं तुम्हें एनेस्थीसिया दूंगा, तुम बेहोश हो जाओगी, कुछ नहीं कर पाओगी, तुम सो जाओगी, इस नींद को एंजॉय करना। क्ले को एनेस्थीसिया के बाद नींद आने लग गया। उसको नींद में सैम के सपने आने लगी। ऑपरेशन में जो कुछ भी हो रहा वो उसे फील कर रहा था। जैसे कि मूवी के स्टार्ट में हमें बताया गया है कि कभी कभी एनेस्थीसिया काम नहीं करता, लोग पूरी तरह पैरालाइज होते हैं, तब भी फिर भी सारी चीजें महसूस कर पाती है। अपने छोटी छोटी चीजें महसूस कर रहा था। अब वो जैक को बताने की कोशिश कर रहा था कि वो सब कुछ महसूस कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ कर ना पाए। उसकी आंखें बंद था। सबका ख्याल था कि क्ले डीप नींद में है। जैक भी उसे काटनी शुरू कर देता है। क्ले को बहुत डीप पेन फील हो रहा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाती। वो अपने माइंड को बदल करने के लिए फिर से सैम के बारे में सोचने लग गई। थोड़ी देर तो रिलैक्स रहा, लेकिन बाद में उसने अपने फादर के डेथ याद आने लगा। उसमें उसने बहुत सारे रैंडम मेमोरी याद आया। इसमें सैम से वो फर्स्ट टाइम कैसे मिला था ये भी याद आता है। सैम क्ले के लिए क्यूरियस थी, इसलिए उसकी रूम में आ गई थी। ये सारी चीजें देख रही थी। क्ले ने सैम को पकड़ लिया था। इस तरह उन दोनों की लव स्टोरी शुरू हो गई थी। उनके फर्स्ट डेट पर क्ले ने सैम को प्रोक्लैंड ले गई थी। क्ले बहुत अमीर थे तो कभी उसने प्रोक्लैंड को नहीं देखा था। इसके पैरेलल में हम देखते हैं कि जब ललित और सैम वेटिंग में वेट कर रही थी तो सैम के पास एक डॉक्टर आया। उसे कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ कभी पहले देखा ही है। तो सैम ने उसे रिंग दिखा कि वो यहाँ से चले गई। ललित ने सैम के पास 2 रिंग देख ली। उसे पता चला कि सैम और क्ले ने आज रात शादी की थी। ये बात उसे अच्छी नहीं लगती। सैम की पर्स नीचे गिर गई। उसमें सैम की मेडिसिन थी। वो सैम के बहुत ख्याल रखती है। ललित ने उसे देखा और वो रियलाइज किया कि सैम भी क्ले से बहुत प्यार करती है, उसे केयर करती है। तो अब ललित जरा रिलैक्स थी। वो सैम से कहते हैं कि क्ले को अलग अलग एलर्जीज है। वो सैम को पता थी। ललित सैम के लिए जरा वारी थी। सैम आकर ललित से गली लगा लेती है। फिर सैम एक क्ले के ऑपरेशन दिखाया जाता है। डॉक्टर लैरी जरा ब्रेक के लिए यहाँ से चला गया तो सब डॉक्टर आपस में डिस्कस करते हैं कि अब हमारा प्लान का क्या होगा। डॉक्टर लैरी हम पर नजर रखती है। जेक उसे बताता है कि डॉक्टर लैरी ड्रंक है, उसे कुछ याद नहीं होगा। अब ब्रेक के वक्त भी वो दारू पी रहा होगा। उनका प्लान था कि क्ले को इस ऑपरेशन में मारा डाले। वो ये प्लान कंटिन्यू करने वाला था। ये सब बातें क्ले सुन रहा था। उससे वो बहुत डिस्टर्ब हो गया। वो यहाँ से उठकर भागने की कोशिश कर रहा था। उसे लगा कि वो उठ चुका है। फिर उसे अपने बेड पर पड़ा हुआ था। वो अपने माइंड में अलग अलग जगह पर घूम रहा है। लैरी जब बाहर आया तो सैम ने उससे पूछा कि ऑपरेशन कैसा चल रहा है। डॉक्टर लैरी ने कहा कि सब कुछ ठीक चल रहा है। फिर सैम ने नोटिस किया कि लैरी ड्रंक है। उसने कहा कि तुम यहाँ पर काम नहीं करते, के अंदर चल क्या रहा है। ये देखने के लिए सैम ऑपरेशन थिएटर में गई। वो जैक से पूछती है कि लैरी यहाँ कैसी, उसकी जगह तो कोई और आने वाला था। बट जैक ने सैम से कहा कि लैरी को कुछ भी समझ में नहीं आएगा, सब कुछ हमारे प्लान के अकॉर्डिंग होगा। इसका मतलब कि सैम भी उनके प्लान में शामिल है। क्ले से तो उनकी शादी हो गई थी, फिर क्ले के मर जाने के बाद सारी प्रॉपर्टी उनकी हो जाएगी। तो उसने ये सारे प्लान बनाया हुआ था। जैक को रियलाइज हो गया था कि क्ले के साथ वो जो कुछ कर रहा है बहुत गलत है। वो डर रहा था और अभी वो ऑपरेशन कंप्लीट नहीं करने वाला था। सैम मुझे समझाती है कि कुछ भी नहीं होगा, किसी को कोई भी शक नहीं होगा, जो हमने स्टार्ट किया है उसे फिनिश करती है। क्ले सारी चीजों को लेकर सोचने लग गया। अपने सबकॉन्शियस माइंड में उसे याद आता है कि जैक के आपस में उसने सैम की फोटो को देखा था। पहले सैम और जैक एक साथ काम करती थी। क्ले को फंसाने के लिए उसने अपने नाम चेंज कर डाला, वो अपनी आइडेंटिटी भी चेंज कर डाली और वो ललित की हाँ काम करने लग गई। सैम जैक को समझाती है कि इसके बाद हमें सारी जिंदगी काम नहीं करना पड़ेगा, इस ऑपरेशन को हम जल्दी खत्म कर देते हैं। क्ले ये सब बातें सुनकर उनको बहुत बुरा लगा। वो अनकॉन्शियस था, फिर भी उनकी आंखों में आंसू आ गई। जैक क्ले का हार्ट बदल देता है और इस हार्ट को बंद करने के लिए एक इंजेक्शन उसे इंजेक्ट करना पड़ता है। ये जैक को सही नहीं लग रहा था तो वो डर रहा था। तो सैम खुद इंजेक्शन को हाथ में लेकर क्ले को दे देता है। क्ले को अपनी प्यार की हाथों ही डेथ होगी। सैम को इसके लिए कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। जब वो ऑपरेशन थिएटर के बाहर आए तो ललित से कहते कि अंदर सब कुछ ठीक चल रहा है। ललित को लग रही थी कि कुछ तो गड़बड़ है, अब तक तो डॉक्टर को आ जाना चाहिए था। सैम ललित से कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्ले को कुछ भी नहीं होगा, उसके साथ जीने के लिए बहुत सारे रीजन है। फिर से हम क्ले को सबकॉन्शियस देखता है।
तब वो बहुत सैड था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्ले सबकॉन्शियस घर आता है, अपने डेथ का वेट करता है। लेरी जब ब्रेक से वापस आया तो जैक उस तरीके से ब्रीडिंग करता है कि क्ले का हार्ट खराब था, उस वजह से उसकी डेथ हो गई। उसके बाद जैक जाकर लेलित को बता देते हैं कि क्ले का हार्ट सही नहीं था, उसकी डेथ हो गई। लेलित जैक पर बहुत गुस्सा हुई, उसे कहते कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो गई। डॉक्टर लेरी लेस से कहता है कि हमें तुम्हारी परमिशन चाहिए, क्ले को हम बाईपास से निकालता है। लेलित पूछते कि उसका क्या मतलब। लेरी कहता है कि क्ले अब भी जिंदा है, लेकिन उसके पास हार्ट नहीं है। वो एक मशीन के जरिए जी रहा है, लेकिन वो इस तरह हमेशा नहीं रह सकता। ले कहते कि उनके लिए अलग हार्ट ले आओ। डॉक्टर लेरी कहता है कि उस तरह आसानी से हार्ट नहीं मिलता। लेलित ने कहा मुझे वक्त चाहिए। सब लोगों को बाहर निकाला। वो जगह पर बीटी और जितनी लोग गोलियाँ थी वो ले ली। उसका उसी जगह पर डेथ होती है। उसके बाद क्ले के सबकॉन्शियस में लेलित क्ले के पास आई। ये एक दूसरे से बात करती है। लेलित ने सुसाइड के बाद जोनाथन को कॉल की थी, उसकी सारी टीम वहाँ पहुँच जाती है। लेलित अपनी हार्ट क्ले को दे सकता है, इस वजह से उसने ये सब कुछ किया। जोनाथन हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए रेडी हो चुका है। जोनाथन यहाँ पहुँचने के बाद सब कुछ समझ चुका है कि उन लोगों ने क्ले के साथ क्या किया है। जैक के साथ डॉक्टर यहाँ से भाग रही जाती है। फिर से हमें क्ले सब कॉन्शियस में दिखाया जाता है। क्ले लेलित से कहता है कि तुम यहाँ कैसे, क्या तुमको ये सब कुछ पता था। लेलित कहती है कि पहले तो मुझे कुछ पता नहीं था, लेकिन जब सैम ने वेंडिंग मशीन से कुछ चीज़ें निकालने में मेरी मदद की तो मुझे पता चला कि वो यहाँ काम करती थी। मैंने उसके बैग चेक की तो मुझे उसकी मेल मिली। मैं उससे कन्फर्म हो गई। जब मुझे तुम्हारे डेथ के बारे में पता चला तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई थी। उसे बचाने के लिए कुछ भी कर सकती थी। हमें देखते कि सारे डॉक्टर भाग रही थी। फिर लेरी ने पुलिस को बुला लिया। लेलित का हार्ट निकालकर क्ले का ट्रांसप्लांट हो रहा था। जैक सैम को लेकर अपने आपस में आ जाता है। कहते हैं कि हम जल्दी से यहाँ से भाग चलती है। सैम कहते हैं कि मुझे भागने की ज़रूरत नहीं, मैं अभी क्ले के वाइफ हूँ। हमने क्या किया ये किसी को पता नहीं। वो जैक को कमरे में लॉक करती है। जैक उसे कहता है कि तुमने जो सेरेन क्ले को दी थी उस पर तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स है। सैम को भी तबाही हुई। वो जैक के साथ जाना चाहती, लेकिन अब जैक उसे जाना नहीं चाहता। जैक को पता है कि उसने बहुत गलत की, उसकी सज़ा भुगतने वाली है। सैम को पुलिस पकड़ती है। हम फिर से क्ले के सबकॉन्शियस देखते हैं। क्ले अपनी मदद से कहता है कि अब अगर मैं जिंदा भी रहा तो मेरे लिए इस वर्ल्ड में कोई भी नहीं। वो अब मरना चाहता था। ऑपरेशन के वक्त क्ले का एटीट्यूड अच्छा नहीं है। अगर ऑपरेशन में पेशेंट को जिंदा रहने की चाहत न हो तो वो फील भी हो सकता है। पेशेंट का रिस्पांस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मदर ने क्ले से कहा कि तुम बहुत स्ट्रांग हो, तुम सब कुछ अकेले कर सकते हो। क्ले ने कहा कि मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं अपनी फादर की तरह सक्सेसफुल नहीं हो पाया। मदर कहते हैं कि तुम्हारी फादर सिर्फ बिजनेस में अच्छी थी, एज अ पर्सन वो इतनी अच्छी नहीं थी। जिस दिन उसके डेथ हुई थी उसके बारे में मदर ने क्ले से कहा। उस दिन मदर और फादर की बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। गुस्सा होकर वो क्ले को मारने वाली थी। तब मदर ने एक राड लेकर उसे सर पर मारा। वो ऊपर छत पर था, तब वो नीचे गिर गया। तो सब लोगों को ऐसा लगा कि ये एक एक्सीडेंट था। क्ले इस वक्त बहुत छोटा था। वो ये सब कुछ देखा था, लेकिन ये बात भूल चुका था। लेलित कहती है मैं तुम्हें तुम्हारी फादर के बारे में सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें बता दी थी। तुम अपने फादर से बहुत बेटर हो। तुम अब अपनी ज़िंदगी से लड़ना है। क्ले भी अपनी मदर की विश मान लेती है और वो अब भी जीना चाहता था। ऑपरेशन को सक्सेसफुल हो गया और वो अब होश में आ जाता है। जैक जो हमें स्टोरी बता रहा था वो हमसे कहता है कि हम सब लोगों ने बहुत गलत किया, हमें उनकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। बट एट द एंड ऑफ द मूवी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यह है कि क्ले जिंदा है। इसके साथ इस मूवी की एंड हो जाती है। इस मूवी में हमें कई सारी सबक हासिल होती है। एक ये कि माँ का प्यार क्या होता है, दूसरा ये कि लालच बुरी वाला है। अगर इस मूवी में कोई अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।